हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरज सिंह ज्ञानपुर पर स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे रैंक कोरिलेशन पे। ये रैंक कोरिलेशन सीरीज का लेक्चर वीडियो नंबर 2 है, मीन्स पार्ट 2। पार्ट वन में हमने देखा था कि किस सिचुएशन में हम रैंक कोरिलेशन का यूज़ करते हैं और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है। जो हमारे पास मेथड्स हैं तो जिसमें स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एंड केंडाल्स कोरिलेशन हैं रैंक कोरिलेशन की कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के लिए, उस पर बात हुई थी। और एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था जिसमें पहले से ही रैंकिंग दे रखी थी उनके मार्क्स, बच्चों के मार्क्स के बिहाफ पे, उनके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स के बिहाफ पे पहले से ही रैंकिंग कर रखी थी। तो फिर हमारे लिए काफ़ी आसान था, हम उसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करके और रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को हमने फाइंड आउट किया था। आज के पार्ट 2 वीडियो में हम एक दूसरे कंडीशन पे बात करेंगे जिसमें बात होगी रिपीटेड रैंक्स पर। पिछला जो एग्जांपल पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था कि किसी की भी रैंक रिपीट नहीं हो रही थी। सपोज डैट कि मैथमेटिक्स में जिन बच्चों की रैंकिंग की गई थी तो उनमें जिस थर्ड रैंक अगर किसी की है तो उन 16 बच्चों में से किसी एक बच्चे की थर्ड रैंक थी, किसी दूसरे बच्चे की थर्ड रैंक नहीं थी, मीन्स सेम मार्क्स नहीं स्कोर किया था। जबकि ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों बच्चे जो टॉपर है उनके 99 मार्क्स हैं तो आप किस बच्चे को फर्स्ट कहेंगे, किस बच्चे को सेकंड, या फिर आप दोनों को फर्स्ट कहेंगे, जो भी। तो कहने का क्या मतलब था, कोई इस एग्जाम्पल में किसी भी बच्चे की जो इंडिविजुअल रैंक थी वो रिपीट नहीं हुई थी। तो चलिए आज सेकंड केस देखते हैं, रिपीटेड रैंक्स, यहाँ पे रैंक रिपीट होती है। तो कहा जा रहा है कि इफ एनी टू और मोर इंडिविजुअल्स आर ब्रैकेटेड इक्वल इन एनी क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स A and B, or if there is more than one item with the same value in the series, then the Spearman's formula for calculating the rank correlation coefficient breaks down. Since in this case, each of the variables x and y does not assume the values 1 to n, and consequently x bar is not equal to y bar. तरह कि अगर दो या दो से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको एक ब्रैकेट में लिखा गया है, क्लासिफाई करते टाइम जो ब्रैकेट में हमने उनकी रैंकिंग की थी, अगर वो इक्वल हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे, जो हमारा ए और बी कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर किसी एक सीरीज में, ए सीरीज में या बी सीरीज में ही कोई एक आइटम एक से ज़्यादा बार आया है, तो जो हमारा स्पीयरमैन्स फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को, वो टूट जाता है। इस केस में जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो जिनकी वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी थी, रैंकिंग कर रखा था, तो 1 2 3 4 देन एन तक, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो एक्स बार है और जो वाई बार है, मतलब एक्स सीरीज का जो मीन होगा और जो वाई सीरीज का मीन होगा वो इक्वल नहीं होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ए है आपने उसकी रैंकिंग की है, सपोज करिए हम उसको एक्स मान ले रहे हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स बी है आपने उसकी रैंकिंग की है, हम उसको वाई मान ले रहे हैं उस सीरीज को। तो जब आप मीन निकालेंगे तो नॉन रिपीटेड केस में उन दोनों के मीन तो सिमिलर होंगे, जो रैंक्स हैं, जो उनको रैंक्स आपने अलॉट किया है, तो उनका जो मीन होगा वो तो सेम होगा, पर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि जो रैंक है वो रिपीट हो रही होगी, क्योंकि कोई ना कोई एक आइटम है जो एक से ज़्यादा बार आया है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दिस केस कॉमन रैंक्स आर गिवन टू द रिपीटेड रैंक्स। जो हमारे जो रिपीटेड आइटम्स हैं उनको हम कॉमन रैंक देते हैं। और ये कॉमन रैंक किस तरह से देते हैं
कि दिस कॉमन रैंक इज द एवरेज ऑफ द रैंक्स which these items should have assumed if they were slightly different from each other, and then the next item will get the rank next to the ranks already assumed. As a result of this, following adjustment or correction is made in the Spearman's rank correlation formula. देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे रिपीटेड आइटम्स हैं, रिपीटेड आइटम्स को हम कॉमन रैंक देते हैं। ठीक है, अब कॉमन रैंक जैसे सपोज करिए कि 1 2 3 रिपीट हो रहा है, मतलब टॉपर जो आपके 3 बच्चे हैं उनके मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में सेम है, 99 99 99। तो आप क्या करेंगे, इनको रिपीटेड आइटम है तो आप इनको कॉमन रैंक देंगे। लेकिन ये जो कॉमन रैंक होगा ये आप कैसे देंगे, ये एवरेज होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों अभी एग्जांपल में हम इस पे सॉल्व करेंगे। अभी आप इसको समझिए कि जैसे 1 2 3, अब ये तीनों बच्चों के रैंक सेम होंगे क्योंकि इनके मार्क्स भी सेम है, सभी फर्स्ट हैं। तो हम सभी को फर्स्ट भी नहीं कहेंगे, ठीक है, सभी को थर्ड भी नहीं कहेंगे, पर हमें कॉमन रैंक इनको देना है। तो जो एवरेज होगा, क्योंकि ये 3 आइटम रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट रैंक का और सेकंड रैंक का, थर्ड रैंक पे ये बच्चे आते हैं, तीनों के अगर मार्क्स अलग अलग होते तो टॉप से, पर दो तीनों के मार्क्स सेम है तो हम इनको एवरेज 1 2 और 3 का एवरेज दे देंगे। ठीक है, अभी इस पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट जो हमारा फिर फोर्थ बच्चा होगा जिसका 98 मार्क्स होगा उसको हम फोर्थ रैंक दे देंगे सेकंड रैंक के बाद। तो क्या होगा कि फिर अब रैंकिंग हम करेंगे तो ये जो एडजस्टमेंट हमने किया है रैंकिंग में, या जो करेक्शन जो चेंजेस हुए हैं रैंक्स में उनके, तो इसकी वजह से जो हमारा स्पीयर रैंक कोर्सन का फॉर्मूला है उसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, उसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। जो एक हमारा फैक्टर है m विद इन ब्रैकेट m² - 1/12, ये फैक्टर जो है m m² - 1 / 12, इसको हम जो हमारा समेसन di² फार्मूले में था उसको ऐड कर देंगे, इस करेक्शन फैक्टर को इसके साथ समेसन di² के साथ। तो जो यहाँ पर हमारा m है ये क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स एंड आइटम इज रिपीटेड। m क्या है कि वो नंबर ऑफ आइटम है जो आइटम जितने टाइम रिपीट हो रहा है। सपोज करिए कि 3 आइटम है, m इज द नंबर ऑफ आइटम, वो नंबर ऑफ आइटम, एंड आइटम इज रिपीटेड कि वो आइटम जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लीजिए जैसे 99 मार्क्स था तो कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो m की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये ऐड किया जाएगा टू ईच रिपीटेड वैल्यू इन बोथ x सीरीज एंड y सीरीज। एक्स सीरीज में भी अगर वो 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 3 ऐसे हमारे फैक्टर्स आएंगे, करेक्शन फैक्टर्स, ये ऐड होंगे। वाई सीरीज में भी अगर 1 2 3 बार जो भी वो रिपीट हो रहा होगा उसके करेक्शन फैक्टर को हम वहाँ पर ऐड करेंगे। अगर अभी तक आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कहा जा रहा है कि ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये किसी चीज़ का सपोज करिए डेटा है, मान लीजिए पहला एग्जांपल जैसे था वैसे लेके चलते हैं कि x हमारा मैथमेटिक्स में जो बच्चे मार्क्स स्कोर किए हैं वो है, और y जो है उन्हीं बच्चों के मार्क्स हैं जो उन्होंने फिजिक्स में स्कोर किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनकी रैंकिंग करेंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल में रैंकिंग कर रखा था, यहाँ पे रैंकिंग नहीं किया है तो हमें रैंकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर रैंकिंग करते हैं। अब x की वैल्यूज़ हमारी ये हैं, मैंने इसको नोट कर लिया, और ये y की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x की रैंकिंग करते हैं। ठीक है, रैंक x का फाइंड आउट करते हैं। तो x में देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 80। 80, तो जो बच्चा 80 मार्क्स पाया उसकी फर्स्ट रैंक होगी, तो हमने यहाँ पर उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद 80 से कम क्या है, 75। तो 75 यहाँ भी है और 75 यहाँ भी है, 2 बार 75 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन रैंक देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस 75 को 2 कह दें या इस 75 को 2 कह दें, या थर्ड रैंक इसको दें या इसको दें, ये गलत हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है, बोला गया था ना एवरेज कॉमन रैंक देना है। तो एवरेज किसका किसका, तो ये दो प्लेस को ले रहा है, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक पे ये आ रहा है। तो 2 और 3 का एवरेज दे देंगे। 2 और 3 का जो एवरेज होगा वो रैंक इनकी होगी। तो 2 और 3 का एवरेज क्या होता है, 2.5। तो हमने इसको 2.5 रैंक दे दिया, इसको भी 2.5 रैंक दे दिया। अब हम ध्यान दीजिए कि 3 तक रैंकिंग कर चुके हैं, 1 2 3 तक 3 ऑब्जर्वेशंस की यहाँ पे रैंकिंग हो चुकी है। अब हम जिसको भी रैंक अलॉट करेंगे, उसको कौन सी रैंक अलॉट करेंगे, फोर्थ। तो 75 से कम क्या है, 68। 68 की जो हमारी रैंक है वो क्या हो जाएगी, फोर्थ रैंक हो जाएगी। देन 68 से कम मार्क्स कितना है, 64, यहाँ भी है 64, यहाँ भी आ रहा है और 64 यहाँ भी आ रहा है। हम फोर्थ तक रैंकिंग कर चुके हैं। ये 3 ऑब्जर्वेशन है, तो इनकी रैंक क्या क्या होती, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो हमें क्या करना है, एवरेज कॉमन रैंक देना है। किसका एवरेज, ये आ रहे हैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ रैंक पे, तो 5 6 और 7 का जो एवरेज होगा वो रैंक हम इनको अलॉट करेंगे। तो 5 का 6 और 7 का एवरेज क्या होगा, 6। तो देखिए इस 64 को भी हमने 6 रैंक दे दिया, इस 64 को भी हमने 6 रैंक दे दिया, इस 64 को भी हमने 6 रैंक दे दिया, हमने 6 6 रैंक इनको दे दिया। अब हम रैंकिंग कहाँ तक कर चुके हैं, 7 तक। 7 तक हमने रैंकिंग कर लिया। अब हम जिसको भी रैंक अलॉट करेंगे उसको कौन सी रैंक अलॉट करेंगे, 8। तो 64 से कम कितना है भाई, 55। तो 55 का रैंक कितना हो जाएगा, 8th रैंक हो जाएगा। 55 से कम कितना है, 50 है, तो 50 का जो रैंक है वो 9th रैंक हो जाएगा। और इसी तरह से सबसे कम जो मार्क्स स्कोर किया है बच्चे ने वो है 40। तो 40 वाले का जो रैंक है वो 10th रैंक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, वाई में रैंकिंग करेंगे। तो वाई में देखा जाए तो जो 81 है, 81 सबसे हाईएस्ट है, तो 81 को हम फर्स्ट रैंक देंगे। इसी तरह से जो हम सेकंड रैंक देंगे वो 70 को देंगे। 70 से कम देखिए किसका है, 70 से कम 68 है और फिर 68 है। तो हम फर्स्ट और सेकंड दो रैंकिंग कर चुके हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन की जो रैंकिंग होती है वो थर्ड और फोर्थ होती है। तो हमें थर्ड और फोर्थ का जो एवरेज है वो हमें इनको देना होगा रैंक। तो 3 और 4 का एवरेज कितना होगा, 3.5। तो इस 68 को भी हम 3.5 रैंक देंगे और इस वाले 68 को भी हम जो रैंक देंगे वो 3.5 देंगे। ठीक है, अब हम रैंकिंग कहाँ तक कर चुके हैं, रैंकिंग हम 4 तक की कर चुके हैं, क्योंकि अभी अपने हमने 3 और 4 का एवरेज रैंक दिया इनको, तो 4 तक की हम रैंकिंग कर चुके हैं। अब इससे कम जो वैल्यू होगी उसकी रैंक क्या होगी, फिफ्थ रैंक होगी। तो 62 को हमने क्या किया, फिफ्थ रैंक दिया यहाँ पर। ठीक है, देन 62 से कम है हमारा 60, तो 60 को सिक्स्थ रैंक दिया। 60 से कम है 58, तो 58 को सेवन्थ रैंक दिया। 58 से कम है 50, तो इसकी रैंकिंग हो जाएगी आपकी 8th। और 50 से कम है 48 यहाँ पर, तो 48 से जो कम हो जाएगी रैंक वो हो जाएगी 9th रैंक। ठीक है, और सबसे कम मार्क्स स्कोर है जो जिस बच्चे के वो 45 मार्क्स है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 10th। ठीक है, अब जैसे पहले एग्जाम्पल में रैंकिंग किया हुआ था पहले से ही, जो पार्ट फर्स्ट में आपने लेक्चर वीडियो देखा था, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास डेटा था, उस डेटा से हमने जो है रैंकिंग पहले की है। अब एक्स और वाई की आपने रैंकिंग कर ली, जिससे हम एक्स और वाई कह दे रहे हैं। तो जब रैंकिंग हो गई तो फिर सारे प्रोसीजर अभी वही है कि हमें डी निकालना पड़ेगा, देन डी आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आपको डी पता है, डी क्या होता है, डिफरेंस होता है एक्स और वाई रैंक के बीच का। तो यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लीजिए। 4 और 5 यानी 4 - 5 -1, 6 - 7 -1, 2.5 - 3.5 -1, 9 - 10 -1, 6 - 1 5, 1 - 6 - 5। इसी तरह से आप सारे डिफरेंस निकाल लेंगे। देन आपको क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो आप स्क्वायर करिए जो ये डी आए हुए हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर यहाँ भी 1, -1 का स्क्वायर यहाँ भी 1,
देन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इधर लास्ट में 4 था, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो आप क्या करेंगे, आप फिर जो डी आई का स्क्वायर आपने किया है इस स्क्वायर को आप सम कर लेंगे। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 25, इसको जब आप सम करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो रही है 72। ठीक है, अब डी स्क्वायर आपका निकल गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब रैंक्स रिपीट होते हैं तो हम करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और उसी करेक्शन फैक्टर को हम इस डी समेशन डी स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं। तो अब हमें करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन द एक्स सीरीज वी सी डेट द वैल्यू 75 अकर्स टू टाइम्स। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो 75 वैल्यू है इस एक्स सीरीज में, देखिए इस एक्स सीरीज में जो 75 है, ये 75 टू टाइम्स। ओके, तो 75 जो है वो टू टाइम्स आया है, आपने देखा। तो हमने इसको जो कॉमन रैंक दी थी 2.5, जो कि एवरेज थी 2 और 3 की। ठीक है, द रैंक विच दीज वैल्यू वुड हैव टेकन इफ दे आर डिफरेंट, क्योंकि वो वैल्यू जो रैंक ले रही थी उस वैल्यू का जो रैंक होता वो डिफरेंट होता, बट वैल्यू क्या थी, सेम थी, और हमें रैंक जो है 2 और 3 देना पड़ता, तो हमने उसको कॉमन रैंक दे दिया जो कि एवरेज था 2 और 3 का। इसी तरह से जो हमारा 68 था, एक्स सीरीज की बात हो रही है अभी, एक्स सीरीज में ही जो 68 था उसको हमने अगला 4 रैंक दिया, क्योंकि 3 तक हम रैंकिंग कर चुके थे। अगेन फिर हम देखते हैं कि जो 64 है वो 3 टाइम्स अकर हो रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हमने उसको कॉमन रैंक 6 दिया था, अभी आपने देखा था, जो कि एवरेज था 5 6 7 का, क्योंकि 4 तक रैंकिंग हो चुकी है तो 4 के आगे जो 5 6 7 आएगा 64 के लिए, क्योंकि वो 3 बार वो वैल्यू आई है, तो वहां पर हम इसको 5 6 7 रैंक दे रहे थे। देन उसके बाद जो वैल्यू होगी उसको 8। इसी तरह से वाई सीरीज में जो 68 था वो 2 टाइम्स आया था, तो हमने उसको कॉमन रैंक 3.5 दिया था, जो कि एवरेज था 3 और 4 को। तो आई होप कि अब आप रैंकिंग कर सकते हैं, रैंकिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो कॉमन रैंकिंग से जो हमें रिजल्ट मिले हैं, तो उसके बिहाफ पे जो हमारा फॉर्मूला है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो समेसन डी स्क्वायर है हम उसमें एम एम स्क्वायर माइनस 1/12 की जो वैल्यू होगी हम उसको ऐड करेंगे। अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं पहले एक्स सीरीज के लिए। तो इसमें जो करेक्शन है वो 2 बार अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार तो 75 वाली वैल्यू हमारी रिपीट हुई थी 2 टाइम्स, जहाँ पे m बराबर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर जो वैल्यू 75 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुई है, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी एक बार। और एक बार जो हमारा 64 है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है एक्स सीरीज में ही, तो m की वैल्यू एक बार 3 होगी। तो जो टोटल करेक्शन होगा हमारा एक्स सीरीज में, तो एक बार m विद इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 1/12, तो इस m की जगह 2 पुट करेंगे और साथ में प्लस दूसरे टाइम्स दूसरी बार m की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर ये बनेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/12 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा m की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/12। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5/2, यानी एक्स सीरीज का जो टोटल करेक्शन है एक्स सीरीज का वो कितना है 5/2 है। इसी तरह से जो हमारा करेक्शन है वाई सीरीज में हम उसको भी करेंगे। तो वाई सीरीज में जो हमारी 68 है वैल्यू वो 2 टाइम्स रिपीट हुई है, यानी कि जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 होगी। तो देन यहाँ पर m की जगह 2 और देन m स्क्वायर 4 माइनस 1/12 जिसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो x सीरीज का जो करेक्शन है वो 5/2 है, y सीरीज का जो करेक्शन है वो 1/2 है। ठीक है, तो जो स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट का फॉर्मूला था 1 माइनस 6 समेसन डी आई स्क्वायर अपॉन एन विद इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। तो रिपीटेड वाले केस में क्या होता है कि डी स्क्वायर के साथ हम करेक्शन फैक्टर को ऐड करते हैं। तो फॉर्मूले में देखिए क्या चेंज हो गया, 1 माइनस 6 वैसा ही है और डिनोमिनेटर जो है एन एन स्क्वायर माइनस 1 वैसा ही है, बस समेसन डी स्क्वायर के साथ हम दोनों सीरीज का जो करेक्शन फैक्टर है उसको ऐड कर रहे हैं, यानी समेसन डी स्क्वायर प्लस एक्स सीरीज का करेक्शन 5/2 प्लस वाई सीरीज का करेक्शन
1/2। ठीक है, तो जो यहाँ पर स्पीयरमैन्स रैंक को रिलेशन है वो क्या है, 1 - 6 की जगह 6, समेसन डी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था 72। ठीक है, और जो इन दोनों का सम होगा 5/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 3, तो +3 यहाँ पर होगी। और अपॉन एन की जो वैल्यू है वो 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थे, तो 10, और इधर 10 का स्क्वायर -1 जो कि 99 होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो स्पीयरमैन्स रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट है वो कितना मिलेगा, 0.545। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले 72 को यहाँ पर 3 से, 72 और 3 को ऐड कर लीजिए, देन मल्टीप्लाई करिए 6 से, और उसके बाद इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए इस पूरे को, और फिर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीयरमैन्स रैंक क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए जो हमारी वैल्यू है 0.545 है। लिमिट की बात करें अगर कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो फॉर्मूला आपने देखा था वो ये पढ़ा था कि RS इज इक्वल टू 1 - 6 समेसन DI स्क्वायर अपॉन n विद इन ब्रैकेट n स्क्वायर -1। तो RS इज मैक्सिमम, RS आपका मैक्सिमम होगा अगर समेसन डी स्क्वायर आपका मिनिमम हो। आप देखिए ध्यान से, अगर ये समेसन डी स्क्वायर जो है आपका समेसन डी स्क्वायर ये आपका मिनिमम हो, तो जो RS की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। अगर सारे के सारे डेविएशन जो DI है वो मिनिमम है, बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ DI इज जीरो इन पर्टिकुलर केस, और जो DI है वो आपका जीरो होगी किस पर्टिकुलर केस में, कि जब XI इज इक्वल टू YI हो, मतलब कि जो रैंक्स हैं दोनों की इंडिविजुअल्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वो क्या है, इक्वल। X सीरीज की जो रैंकिंग है और जो Y सीरीज की रैंकिंग है वो एकदम इक्वल हो। ठीक है, जिसकी पहली रैंक उसी की पहली रैंक, जिसकी दूसरी रैंक उसी की दूसरी रैंक। अगर रैंकिंग इक्वल है तो उस टाइम पर जो समेसन DI स्क्वायर है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो होगा तो इधर का ये पूरे पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा RS का वो +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा DI स्क्वायर मिनिमम होगा, मीन्स अगर वो जीरो हो जाए, तो जो RS की वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या होगी, +1 होगी। तो RS की जो एक लिमिट है वो क्या होगी कि भाई ये +1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती है। इसी तरह से जो हमारा RS है वो मिनिमम होगा कब, कि अगर हमारा जो समेसन डी स्क्वायर है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि दैट इज इफ ईच ऑफ द डेविएशन इज मैक्सिमम, हमारे सारे के सारे डेविएशंस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, और ये कब कैसे ऑब्टेन हो सकता है, कि जो हमारे n इंडिविजुअल्स की जिनकी रैंकिंग हुई है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो रैंकिंग क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, मतलब x की रैंकिंग अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो y की रैंकिंग क्या हो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अपोजिट डायरेक्शन में उनकी रैंकिंग हो। तो उस टाइम पे जो हमारी DI की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती जाएगी, तो स्क्वायर करेंगे तो समेसन डी स्क्वायर भी हमारा मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से करके आप उसको देखेंगे एग्जाम्पल में, तो आपको -1 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से जो लिमिट होती है रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो -1 से +1 हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रैंक कोरिलेशन अगर रिपीटेड रैंक का केस है तो हम कैसे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जा कर के देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लूँ। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, सभी के साथ वीडियोज को शेयर करिए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हों, ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस, बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक पहुँचे ये वीडियो, जिससे कि वो भी रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करना, उसके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना आसानी से कर सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।